नमस्कार साथीगण। आज यहाँ हम CBFS सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीखने जा रहे हैं CDR फाइल्स को कैसे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि CDR फाइल होती क्या है। CDR फाइल एक मोबाइल की लॉग फाइल होती है जिसमें मोबाइल द्वारा किए गए कॉल्स, मोबाइल पे आए हुए कॉल्स, SMS, इनकमिंग, आउटगोइंग सभी की डिटेल्स अवेलेबल रहती है। तो उस लॉग फाइल को हम लोग CDR फाइल कहते हैं। CDR फाइल मोस्टली एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। इसका जो फॉर्मेट होता है .csv का होता है और हम लोग सभी लोग मोस्टली एक्सेल में उसको ओपन करके चेक करते हैं। ये जो फाइल होती है इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि किसने किसको कॉल किया, किस डेट पे किया, किस टाइम पे किया, कितने ड्यूरेशन बात करी। सेल आईडी के माध्यम से हमें पता चलता है कि उसकी लोकेशन क्या थी, कॉल टाइप इनकमिंग था, आउटगोइंग था, कौन सा हैंडसेट यूज़ किया, कौन सी सिम यूज़ करी, क्या वो रोमिंग में तो नहीं गया था। ये सभी डिटेल्स हमें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको पहला जो कॉलम दिख रहा है वो कॉलिंग नंबर और दूसरा जो कॉलम दिख रहा है वो कॉल्ड नंबर के नाम से दिख रहा है। यहाँ कॉलिंग नंबर और कॉल नंबर दोनों कॉलम्स हमें ये बताते हैं कि किन दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हुई है। उसके बाद में जो कॉलम है वो डेट का है, जो डेट के बारे में बताता है, फिर टाइम, फिर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ ये बताती है कितने सेकंड्स कम्युनिकेशन हुआ है। सेल आईडी, जिस टावर से वो कनेक्ट था उस टावर की आईडी आती है जिससे हम लोकेशन फाइंड आउट कर पाते हैं या लोकेशन पता कर पाते हैं। कॉल टाइप, कॉल इनकमिंग था, आउटगोइंग था, उसको जानने के लिए कॉल टाइप यूज किया जाता है। IMEI, ये हैंडसेट का यूनिक नंबर होता है। IMSI, ये सिम का यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट कॉलम है रोमिंग का। जब कभी हम रोमिंग पे जाते हैं तब हमारा सर्किल और नेटवर्क चेंज हो जाता है। उस केस में जब भी कॉल आया या जब भी कॉल गया या कोई भी इवेंट इनिशिएट हुआ, तब यदि हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क और सर्किल के अलावा कोई और नेटवर्क या सर्किल से हम कनेक्ट होते हैं तो वो रोमिंग कॉलम में दिखाई देता है। इसी के माध्यम से हम लोग सेल आईडी का एड्रेस निकाल पाते हैं और आपको बता पाते हैं कि जब वो कॉल इनिशिएट हुआ था तब यूजर की क्या लोकेशन थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे जाएंगे। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन दिखती है जहां पर आपको आईडी पासवर्ड एंटर करना होता है। हमारे सॉफ्टवेयर का मोस्टली आईडी पासवर्ड एज ए आईडी आप लिखेंगे CDR और एज ए पासवर्ड आप लिखेंगे एडमिन। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब आप ओके करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है। इस नेक्स्ट स्क्रीन में आप राइट साइड में टॉप पर देखेंगे तो एक CDR प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बिकॉज आज हम लोग CDR कैसे एनालिसिस करते हैं ये सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें CDR प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद
एक छोटी विंडो नीचे की तरफ अपीयर होगी जिसमें लिखा होगा एंटर CDR प्रोजेक्ट नेम। यहां पर आपको जिस CDR फाइल को आप एनालिसिस कर रहे हैं उस फाइल का FIR नंबर या कोई भी मेमोरियल नेम जिससे बाद में आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सेव की फैसिलिटी है। आपने यदि एक प्रोजेक्ट एक बार इसमें इंपोर्ट कर लिया, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो सॉफ्टवेयर में सेव रहता है। अतः आपको यहां पर एक अच्छा सा मेमोरियल नेम डालना है जिससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। आप चाहें तो FIR नंबर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। सेम राइट हैंड साइड में टॉप पर आपको एक ऐड शीट का बटन दिखेगा। इस बटन को अपन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में एक छोटी विंडो आपके सामने अपीयर होगी जहां पर आपको एक और बटन दिखेगा ऐड फाइल का। बेसिकली हम लोग हमारे पास में जो CDR फाइल आई है उसको सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में जहां पर वो फाइल अवेलेबल है वहां तक पहुंचना होगा। उसके लिए हमें ऐड फाइल बटन को क्लिक करना होगा। जब हम ऐड फाइल बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा सिस्टम ब्राउज हो जाता है और हमें उस लोकेशन पे पहुंचना होता है जहां पर अपनी फाइल अवेलेबल है। यहां पर आप एक से अधिक कितनी भी फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहां पर 2 फाइलों को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करके हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में वो दोनों फाइलें आपको दिखाई देंगी। अब चूंकि हमने अभी तक ये सेलेक्ट नहीं किया है कि ये जो फाइलें हैं ये किस सर्किल की हैं और किस नेटवर्क की हैं, तो उसके लिए हमने एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन बना रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑपरेशन काम करता है और वो ऑटोमेटिकली फाइल में से ये निकाल लाता है कि उसका सर्किल और नेटवर्क क्या है। उसके लिए आपको ऊपर एक और बटन दे रखा है फिल ऑपरेटर एंड सर्किल। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या तो सर्किल है और क्या नेटवर्क है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो सर्किल आ रहा है वो राजस्थान आ रहा है और नेटवर्क जो आ रहा है वो जियो का आ रहा है। नेक्स्ट चीज जो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मेरा एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेल के कॉलम नेम्स हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कॉलम नेम से मैच होने चाहिए। जैसा कि आप यहां पे राइट टिक देख पा रहे हैं, यहां पे वो सभी कॉलम हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं कि एक CDR फाइल में कौन कौन से कॉलम्स आते हैं। एक CDR फाइल में कॉलिंग A, कॉल्ड B, कॉल डेट, टाइम, ड्यूरेशन, टाइप, सेल ID, IMEI, IMSI, रोमिंग, ये सभी कॉलम्स आते हैं। अब यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हमने यहां पे राइट टिक को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी है। बेसिकली आपको पता है बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, BSNL है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक्सेल फाइल बनाते हैं। सभी लोग कॉलम्स के जो नाम देते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। कोई कॉलिंग ए को कॉलिंग ए बोलता है, कोई ए पार्टी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। तो हर बार उसको समझना आपके लिए भी डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में ऐसे मास्टर्स बना रखे हैं जहां पे हम जब भी कोई नया नाम आता है उसको ऐड कर देते हैं।
जिससे जब फाइल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट में राइट का मार्क आता है, इट मीन्स जो फाइल में अवेलेबल कॉलम नेम है और हमारे डेटाबेस में जो अवेलेबल कॉलम नेम है वो मैच हो गया है। यदि कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको वो जो कॉलम का नाम है वो हमारे मास्टर में ऐड करना होगा। ऐड करने के पश्चात जब आप CDR इंपोर्ट करेंगे तो आपको वहां पर राइट का मार्क दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि जब भी अपन CDR इंपोर्ट करें तब राइट का मार्क होना कंपलसरी है। अब नीचे आप देखेंगे कि आपको दो चेकबॉक्स दिखाई देंगे, पहला सब्सक्राइबर डिटेल, दूसरा टावर डिटेल। टावर डिटेल पे बाय डिफॉल्ट चेक का मार्क रहता है, सब्सक्राइबर डिटेल ऑप्शनल होता है। यदि आपके पास में सब्सक्राइबर डेटा है आपके स्टेट का तो आप इसके ऊपर चेकबॉक्स लगाएंगे। चेक मार्क करने से जब आप फाइल एनालिसिस कर चुके होंगे तो आपको वहां पर बी पार्टी का नेम एंड एड्रेस भी शो होगा। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखेंगे एक और बटन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट एंड गो का, बिकॉज हम यहां पर जो नेसेसरी एक्शन होता है वो कर चुके हैं, फाइल ऐड कर चुके हैं, ऑपरेटर एंड सर्किल फिल कर चुके हैं, सभी कॉलम्स में चेक मार्क्स हम देख चुके हैं और सब्सक्राइबर डिटेल और टावर डिटेल पे भी चेक मार्क लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेलेक्ट एंड गो का। आपको ये बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में सॉफ्टवेयर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद में और खत्म होने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन दिखाई देगी, मेन विंडो दिखाई देगी, जहां पर जो फाइल हमने इंपोर्ट की थी वो एनालिसिस होकर आपको दिखेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो मेन एनालिसिस विंडो है उसमें वो दोनों फाइलें जो हमने इंपोर्ट की हैं वो टैब सेपरेट दिख रही हैं। हमारा सॉफ्टवेयर चूंकि टैब सेपरेटेड है, आप एक बार में बहुत सारी CDR फाइल एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है आप उसके ऊपर टैप करेंगे तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डेंस सभी डेटा आपको राइट साइड में और नीचे की तरफ दिखाई देगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे हमने बहुत सारे साइन मार्क्स लगा रखे हैं जो मेन फीचर्स को दर्शा रहे हैं। जैसे पहला फिल्टर या पहला एरो क्विक फिल्टर्स के नाम से है। एनालाइज फाइल में आप किसी भी नंबर को सर्च करना चाहें, एक नंबर या एक से अधिक नंबर को, तो आप क्विक फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा एरो CDR1 और CDR2 जो दो फाइलें अपन ने इंपोर्ट की हैं उनको बता रहा है। एक और एरो है जो अदर एनालिसिस टूल को शो कर रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर में आप लोग प्रिंट करना चाहें रिपोर्ट्स तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एक और एरो है जो सेलेक्टेड शीट समरी के नाम से है। जो भी इंपोर्ट फाइल आपने सेलेक्ट कर रखी है उसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या डेट रेंज है, कॉल समरी में क्या है, इन कितने हैं, आउट कितने हैं, SMS इन कितने हैं, SMS आउट कितने हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे तो एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, जैसे करेक्टेड फाइल है, मैक्स कॉल है, मैक्सिमम लोकेशन है, मैक्स सर्किल कॉल है, डेली फर्स्ट लास्ट कॉल है, मैक्सिमम ड्यूरेशन है, मैक्स IMEI है, डेली IMEI ट्रैकिंग है, डेली फर्स्ट लास्ट लोकेशन है, रोमिंग कॉल्स का है। तो ये सब लोग
ये सभी एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। नीचे आप राइट साइड में बॉटम में देखेंगे तो लिस्ट ऑफ ऑल शीट्स अवेलेबल हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर पेजिंग्स दे रखी है। यदि रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं तो सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी वर्क करे, उसके लिए हमने पेजिंग की फैसिलिटी दे रखी है। अब हम एक एक करके सभी एनालिसिस रिपोर्ट्स को समझेंगे कि किस रिपोर्ट में क्या होता है और वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वहां पर आपको जो मेन विंडो है उसमें जो पहली एनालिसिस फाइल है वो करेक्टेड फाइल है। करेक्टेड फाइल मेनली वो फाइल है जिसमें हम कॉल टाइप को आसान कर देते हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग ऑपरेटर हैं, अलग अलग नाम हैं जिनको याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारे सॉफ्टवेयर्स में हमने मास्टर्स बना रखे हैं जो उस चीज को हम लोगों के लिए आसान कर देते हैं। तो यहां पर वो इस तरीके से उस कॉल टाइप को कन्वर्ट करते हैं जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कॉल आउट, कॉल इनकमिंग, एसएमएस इन, एसएमएस आउट। इसके अलावा जो मेन रोल होता है वो होता है सेल आईडी एड्रेस का, बिकॉज जब अपने पास में सीडीआर आती है तो उसमें केवल सेल आईडी अवेलेबल होती है, उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं होता है। बीएसएनएल एक ऐसा ऑपरेटर है जो सेल आईडी के साथ में अपना एड्रेस भी देता है, लेकिन बाकी सभी ऑपरेटर केवल सेल आईडी ही उपलब्ध कराते हैं। तो करेक्टेड फाइल का मेन रोल जो होता है वो सेल आईडी का एड्रेस शो करना भी होता है। यहां पर आप आगे देखेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी अवेलेबल होती है, मतलब जो टावर हमें मिला है या जो सेल आईडी हमें मिली है उसका एड्रेस एज वेल एज उसका लेट लॉन्ग यदि हमारे पास अवेलेबल है तो हम करेक्टेड फाइल में उसको शो कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो वो है मैक्सिमम कॉल का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस फाइल है। इसमें जिस यूजर की फाइल हम एनालिसिस कर रहे हैं उसने सबसे ज्यादा किससे बात करी वो हम देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। यहां पर जो डेटा है वो ज्यादा से कम के क्रम में होता है। सबसे ज्यादा जिससे बात करी वो सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला। यहां पर हम ये भी शो कराते हैं कि यूजर से जो सबसे टॉप पर है या उसके बाद में है उनसे फर्स्ट कॉल कब हुई और लास्ट कॉल कब हुई। जो भी सीडीआर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसी के आधार पर हम वो रिपोर्ट्स शो कराते हैं। इसके अलावा ये भी शो करा देते हैं कि इनकमिंग कितनी बात हुई है, मतलब इनकमिंग कॉल कितनी बार आया है, आउटगोइंग कितनी बार किया है, एसएमएस आया है तो इनकमिंग आया है या आउटगोइंग आया है और उसका क्या क्वांटम है। तो मैक्स कॉल एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस फाइल है जो हमें यूजर के मोस्टली कम्युनिकेटिंग पर्सन से मिलाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैक्सिमम लोकेशन का है कि यूजर ने जब कॉल किया तो उसकी लोकेशन क्या थी या वो सबसे ज्यादा किस लोकेशन पर रह के कॉल करता है वो हम देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। तो वो मैक्सिमम लोकेशन होगी। यहां पर भी हमने ज्यादा से कम के क्रम में आपको यहां पर रिकॉर्ड दिखा रखा है। यहां पर भी हमने फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल का ध्यान रखा है कि इस लोकेशन पे रहते हुए पहला कॉल कब किया था और लास्ट कॉल कब किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैक्स सर्किल कॉल। मैक्स सर्किल कॉल एक नेटवर्क को दर्शाता है कि वो यूजर जिनसे उसकी बात हो रही है वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये डेटा 100% एक्यूरेट नहीं होता है बिकॉज पहले पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं था। अब आप किसी भी स्टेट के नंबर को किसी भी स्टेट में यूज कर सकते हैं। तब भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ये बहुत काम आता है। इससे हम यूजर के अलग अलग स्टेट में किन किन लोगों से बातचीत हो रही है वो देखना चाहें
तो इजीली हम ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो डेली फर्स्ट एंड लास्ट कॉल का है। यूजर ने डेट वाइज सबसे पहले किसको कॉल किया और सबसे बाद में उसी दिन किसको कॉल किया, मतलब एक दिन का पहला कॉल और उसी दिन का लास्ट कॉल यदि हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। इवन यहां पर लोकेशन भी हमने शो करी है कि जब वो कॉल हुआ तब लोकेशन क्या थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब है सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन किससे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मैक्स कॉल, सबसे ज्यादा कॉल किसको किए वो एक अलग मैटर है। मैक्सिमम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा बात किससे की वो एक अलग मैटर है। तो यहां पर हमने जिनसे सबसे ज्यादा बात हुई वो भी हमने ज्यादा से कम के क्रम में दिखा रखे हैं। जिससे सबसे ज्यादा बात हुई वो टॉप नंबर पे, उसके बाद उससे कम वाला। यहां पर भी हमने उसके साथ पहला कॉल कब हुआ और लास्ट कॉल कब हुआ वो भी दिखा रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड है मैक्स IMEI। जो हैंडसेट यूज किया गया, जैसा कि आजकल ऑलमोस्ट हर मोबाइल में 2 सिम के स्लॉट आते हैं। यदि यूजर ने अपना सिम स्लॉट चेंज किया है तो वो भी यहां पर आ जाएगा, और यदि उसने अपना हैंडसेट चेंज किया है तो भी यहां पर आ जाएगा। किस हैंडसेट से कितने कॉल किए हैं वो भी अपन देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो इसी की ट्रैकिंग दे रखी है कि कब कब हैंडसेट को चेंज किया, किस हैंडसेट से कब कॉल किया, वो अपन देखना चाहें तो वो अपन डेली IMEI ट्रैकिंग में देख सकते हैं। नेक्स्ट टैब है डेली फर्स्ट एंड लास्ट लोकेशन का। यूजर ने जब पहला कॉल किया तब लोकेशन क्या थी, और यूजर ने जब लास्ट कॉल किया तब लोकेशन क्या थी, वो अपन देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो रोमिंग कॉल्स का है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यदि किसी भी वक्त हम किसी और नेटवर्क और सर्किल प्रोवाइडर से जुड़ते हैं तो उस केस में वह डेटा रोमिंग कॉल्स में हमें दर्शाता है। यदि इस तरीके के रिकॉर्ड्स हम देखना चाहें जब हम हमारे नेटवर्क और सर्किल प्रोवाइडर के अलावा किसी और नेटवर्क या सर्किल से जुड़े हों और कोई कॉल कनेक्ट हुई हो या कोई कॉल इनिशिएट हुई हो तो वो सभी कॉल्स हम रोमिंग कॉल्स में देख सकते हैं। उसके बाद जो एक नेक्स्ट स्टेप है वो लिंक एनालिसिस का है। यदि हम ग्राफिकली पूरी CDR को देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक एनालिसिस वाले लिंक को हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो ऊपर की तरफ, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने आपको कुछ फिल्टर्स दे रखे हैं जिसके बेस पे आप अपनी CDR को या CDR में कोई भी रिकॉर्ड आप सर्च करना चाहें या CDR को पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग तोड़ना चाहें तो वो फिल्टर के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले एक सर्च नंबर का फिल्टर उपलब्ध है। यदि आपको कोई भी एक नंबर या कोई भी 2 नंबर या उससे ज्यादा नंबर एक साथ सर्च करने हो कि क्या वो नंबर्स CDR में उपलब्ध हैं तो उस केस में आप यहां पर नंबर कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में डालकर सर्च बटन दबाकर देख सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो एक नया टैब बनेगा और वो टैब वैसे ही काम करेगा जैसे ऑलरेडी 2 CDR जो हमने अपलोड की हैं वो करती हैं। यहां पर हमने आपको IMEI के थ्रू भी सर्चिंग का ऑप्शन दे रखा है, IMSI के थ्रू, टावर ID के थ्रू आप ड्यूरेशन वाले कॉलम को भी यूज कर सकते हैं। यहां पे जो ड्रॉप डाउन है इसमें मिनट्स, सेकेंड्स, हार्स
सभी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप देखना चाहते हैं छोटे कॉल्स, तो आप ड्यूरेशन में सेकंड सेलेक्ट करें और फ्रॉम से टू में 0 to 10 सेकंड सेलेक्ट करें और फिर सर्च करके देखें तो आपको वो सभी कॉल जो छोटे कॉल होते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक के सभी कॉल आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सर्किल वाइज देखना चाहें कि एमपी के नंबर कौन कौन से हैं या महाराष्ट्र के नंबर कौन कौन से हैं, तो आप सेलेक्ट सर्किल करके भी उस चीज को चेक कर सकते हैं। यहां पर जब भी आप सर्च कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है डेट फ्रॉम और डेट टू को चेक करना। यदि आपने डेट फ्रॉम और डेट टू को चेक नहीं किया तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो आप जब भी कुछ सर्च करें सबसे पहले डेट फ्रॉम डेट टू को चेक करें। यहां पर जो टाइम का ऑप्शन दे रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि टाइम गलत सेलेक्ट होगा तो रिजल्ट आपके पास में गलत आएगा। इसके अलावा कुछ और फिल्टर्स दे रखे हैं जैसे टाइम स्पेसिफिक, एवरी डे डेट। मान लीजिए आपने 15 दिन की सीडीआर मंगवाई है और 15 दिन की सीडीआर में आपको केवल रात को 12 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक के कॉल्स ही चेक करने हैं, तो आप टाइम स्पेसिफिक पे चेक कर सकते हैं और ऊपर जो टाइमिंग है उसको 12:01 से लेके 5 बजे तक का डाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप सर्च ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल वही कॉल जो 12 से 5 के बीच में किए गए हैं वो दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन डिलीट अदर देन नंबर। आप चाहते हैं जंक नंबर्स को डिलीट करना तो आप इस ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसमें 10 डिजिट्स के अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर एक बटन दिख रहा होगा न्यू नंबर्स के नाम से। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि कोई एक्स डेट के बाद में ऐसा नंबर जो एक्स डेट से पहले नहीं था वो हमें मिल जाए। तो आप यहां पर डेट फ्रॉम डेट टू को प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए न्यू नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस डेट के बाद में वो नंबर जो उन डेट से पहले नहीं था वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे जैसे आप फिल्टर करते हैं, जैसे जैसे आप सर्च करते हैं, अलग अलग फाइल जनरेट होती जाती हैं जिनको हम फिल्टर का नाम देते हैं। मतलब फाइल का जो स्टार्टिंग नेम होता है वो फिल्टर से स्टार्ट होता है। आप यदि ऐसी सभी फाइलों को एक साथ डिलीट करना चाहें तो डिलीट फिल्टर शीट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहां पर सर्च के अलावा सर्च ऑल है। यदि मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं और यदि मल्टीपल फाइल्स में एक साथ कोई सर्च ऑपरेशन लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। तो जो सर्च ऑल वाला बटन है वो बेसिकली एक साथ सभी फाइलों में यदि कोई सर्च ऑपरेशन अपन को लगाना हो तो उसके लिए है। यहां पर सभी फाइलें फिल्टर के नाम से अलग अलग बनेंगी। यदि मान लीजिए आपके पास 2 फाइलें हैं जिनके ऊपर आप सर्च ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रेस्पेक्टिवली 2 और फाइलें बनेंगी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आप उस सर्च के रिगार्डिंग जो डेटा आया है उसको देख सकते हैं। इसके बाद में एक और बटन है सर्च ऑल प्लस मर्ज। आप ये चाहते हैं कि सर्च तो सब में हो लेकिन अलग अलग फाइलें ना बने, सबकी एक कॉमन फाइल बन जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। किसी भी वक्त आपको ऐसा लगता है कि मैंने फिल्टर वाली जो ड्रॉअर है उसको बहुत छेड़छाड़ दिया है और उसको रीसेट करना है तो आप रीसेट बटन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद
जो नया टैब उपलब्ध है वो CDR के नाम से है। यह टैब एक से अधिक CDR के बीच में एनालिसिस करने के काम आता है। यदि हम किन्हीं भी दो CDR के बीच में कॉमन नंबर्स निकालना चाहें, मतलब ऐसा नंबर जो CDR1 में भी है और CDR2 में भी है, तो हम कॉमन नंबर्स पे क्लिक कर कर वो नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन लोकेशन का भी प्रोविज़न है कि हम कॉमन लोकेशन निकालना चाहें दो CDR के बीच में तो कॉमन लोकेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि जो दो CDR अवेलेबल होती हैं उनके नेटवर्क डिफरेंट हो सकता है। यदि नेटवर्क डिफरेंट होता है तो उस केस में कॉमन लोकेशन वाला फिल्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो उस केस में हम लेट लॉन्ग के माध्यम से कॉमन लोकेशन निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन कॉमन IMEI के नाम से है। यदि हम दो CDR के बीच में कॉमन IMEI निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन मल्टी CDR कॉमन कॉल्स के नाम से है। अपलोड की गई दोनों CDR के बीच में एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब CDR1 वाले सब्सक्राइबर ने CDR2 को कॉल किया हो या CDR2 वाले सब्सक्राइबर ने CDR1 को कॉल किया हो, इस तरीके का रिलेशन यदि हम देखना चाहें तो मल्टी CDR कॉमन कॉल से देख सकते हैं। रीनेम शीट का ऑप्शन है, आप किसी भी शीट का नाम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कॉमन नंबर यदि आप आपके द्वारा बनाए गए प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी देखना चाहें या निकालना चाहें तो आप कॉमन नंबर्स अदर प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वह भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी शीट को पुराने प्रोजेक्ट से इंपोर्ट करना चाहें तो वो फैसिलिटी भी आपके पास उपलब्ध है, जिसके लिए आपको इंपोर्ट शीट अदर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना होगा और उसके माध्यम से आप प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी एनालाइज कर रखे हैं उनमें से शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे जो डेली कॉल्स के नाम से है। यहाँ पर जो भी CDR हमने सेलेक्ट कर रखी है उसकी हम डेली कॉल्स समरी देखना चाहें, मतलब डेली फ्रीक्वेंसी देखना चाहें कि उसने 1 तारीख को कितने कॉल किए, 2 तारीख को कितने कॉल किए, 3 तारीख को कितने कॉल किए, पहली तारीख को जब कॉल किए तो उसमें इनकमिंग कितने किए, आउटगोइंग कितने किए, तो हम डेली कॉल्स समरी से देख सकते हैं। डेली फर्स्ट से हम केवल फर्स्ट कॉल चेक कर सकते हैं। ईच डे जितने दिन की अपन ने CDR मंगाई है उस CDR में हम डेली फर्स्ट कॉल देखना चाहें तो डेली फर्स्ट से देख सकते हैं। ऐसे ही डेली लास्ट दोनों एक साथ देखना चाहें तो डेली फर्स्ट एंड लास्ट। लोकेशन देखना चाहें तो डेली फर्स्ट एंड लास्ट लोकेशन का भी ऑप्शन है। एक डेली IMEI ट्रैकिंग है, जैसा कि हमने नीचे ऑलरेडी जो एनालिसिस रिपोर्ट्स थी उसमें भी इस तरीके का फिल्टर दे रखा है। यहां पर भी हम उस रिकॉर्ड को देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक ऑप्शन कॉन्फ्रेंस कॉल के नाम से है। कॉन्फ्रेंस कॉल बेसिकली एक ऐसा टाइम जब हम किन्हीं दो लोगों के साथ एक साथ कनेक्टेड हैं तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल कहलाता है। यदि आप देखना चाहें कि आपके CDR में कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है तो इस बटन के माध्यम से आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैक्स नाइट लोकेशन, आप देखना चाहें कंप्लीट CDR में एक पर्टिकुलर टाइम पे, बेसिकली नाम हम मैक्स नाइट लोकेशन बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इसको नाइट में यूज कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखना चाहें कि रात को 12 बजे से लेके और 4 बजे तक उसकी लोकेशन क्या रहती है मोस्टली, तो हम मैक्स नाइट लोकेशन पे क्लिक कर कर देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो एक्स्ट्रा डाटा के नाम से है। यदि मान लीजिए इंपोर्ट करते वक्त हमने सब्सक्राइबर एड्रेस पे क्लिक नहीं किया था, हम भूल गए थे या उस टाइम हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, अब हमारे पास डेटा उपलब्ध है, तो आप अपडेट सब्सक्राइबर एड्रेस पे क्लिक करके
सब्सक्राइबर एड्रेस को फिल कर सकते हैं। एक ऑप्शन अपडेट टावर एड्रेस, सेम टावर एड्रेस मान लीजिए उस टाइम चेक नहीं किया या उस टाइम हमारे पास टावर एड्रेस शॉर्ट थे, हमने नया टावर डेटा बना लिया है या हमारे पास नया डीबी फाइल आ गया है, अब हम अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट टावर एड्रेस से आप अपने टावर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है आईपी डिटेल अपडेट। बेसिकली ये बटन आईपीडीआर के केस में काम आता है। जब हम आईपीडीआर अपलोड करते हैं उसमें डेस्टिनेशन आईपी को हम देखना चाहें तो उस केस में ये आईपी डिटेल अपडेट वाला ऑप्शन काम करता है। एक और ऑप्शन मर्ज शीट, किन्हीं भी दो सीडीआर या दो से अधिक सीडीआर को आप मर्ज कर एक सीडीआर बनाना चाहें तो मर्ज शीट वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हैंडसेट डिटेल अपडेट, जो मोबाइल यूज किया गया है वो किस कंपनी का है, हैंडसेट डिटेल अपडेट पे क्लिक कर हम उसे भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है सस्पेक्ट मोबाइल नंबर फिल्टर और सस्पेक्ट आईएमईआई फिल्टर। यदि हमने हमारे यहां पर सस्पेक्ट डेटा मेंटेन कर रखा है और उस डेटा में से हम ये देखना चाहें कि जो सीडीआर हमने अपलोड की है कहीं वो नंबर उस सस्पेक्ट का तो नहीं है, तो इन फिल्टर्स के माध्यम से हम वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस डेटा फिल्टर, यह फिल्टर बेसिकली राजस्थान पुलिस के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हमने राजस्थान पुलिस के अधिकतर अधिकारियों के नंबर डाल रखे हैं। यदि किसी सीडीआर में आप किसी पुलिस ऑफिसर को भी सर्च करना चाहें कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर का रिकॉर्ड सीडीआर में उपलब्ध है क्या, तो आप इस फिल्टर फाइल के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ बटन्स रिमूव डुप्लीकेट्स के हैं। यदि मान लीजिए किसी सीडीआर में डुप्लीकेट डेटा है, किसी शीट में है या किसी प्रोजेक्ट में है, यदि आप शीट बाय शीट करना चाहें तो शीट बाय शीट उसे डिलीट कर सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में एक साथ करना चाहें तो पूरे प्रोजेक्ट में एक साथ भी डिलीट किया जा सकता है। रिमूव जंक डेटा सॉफ्टवेयर, बेसिकली जब हम लोग बार बार कुछ एनालिसिस करते हैं तो कुछ टेम्पररी फाइल्स जनरेट होती हैं। यदि उस टेम्पररी फाइल्स को हम रिमूव करना चाहें तो उसके लिए रिमूव जंक डेटा वाले ऑप्शन को हम क्लिक करके ऐसी फाइलों को रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टैब है ग्राफ। यहाँ पर हमने एनालिसिस फाइल को ग्राफिकल व्यू में प्रेजेंट किया है, जैसे मैक्स सर्किल कॉल ग्राफ, दूसरा मैक्स कॉल चार्ट, तीसरा मैक्स लोकेशन, चौथा मैक्स ड्यूरेशन। यहां पर हम लोग जो रिकॉर्ड देखेंगे वो ग्राफिकल व्यू में दिखेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब हमारे पास उपलब्ध है वो है मैप के नाम से। हम लोग सेलेक्टेड सीडीआर को रूट मैप के माध्यम से इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वह यूजर जिसकी हमने सीडीआर इंपोर्ट की है उसने पहली लोकेशन पर रहते हुए क्या क्या एक्टिविटी करी, उसके बाद वो किस लोकेशन पे गया। इट मीन्स रूट मैप में हम पूरा फ्लो चार्ट लोकेशन टू लोकेशन जो उन्होंने मूवमेंट किया वो देख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन मैप, यहां पर गूगल पर सेल आईडीज प्लॉट हो जाती हैं। जितने दिन की सीडीआर हमने मंगाई है उस ड्यूरेशन में यूजर ने किस किस जगह मूवमेंट किया है वो लोकेशन मैप के माध्यम से देखा जा सकता है। दूसरा टैब या दूसरा बटन लोकेशन मैप डेट वाइज, आप पर्टिकुलर डेट का लोकेशन मैप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल डेट लोकेशन मैपिंग, किन्हीं दो डेटों के बीच में कैसे कैसे लोकेशन मूव हुई वो देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट केएमएल फाइल कर सकते हैं। केएमएल फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद में
आप गूगल अर्थ को यूज कर सकते हैं, जहां पर KML फाइल इंपोर्ट हो जाती है और वहां पर जाकर भी उस यूजर की सेल आईडी के बेस पर जो जो लोकेशन प्लॉट हुई हैं उनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट फिल्टर बेसिकली जो चीज हमने एनालिसिस की है, बिकॉज सॉफ्टवेयर बेसिकली हो सकता है कि हमारे पास एक ही हो, एक सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियस है वो एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले बहुत सारे ऑफिसर हो सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। यदि आप ये रिकॉर्ड उनको एक्सपोर्ट कर कर देना चाहें कि वो अपने सिस्टम पे या वो प्रिंट आउट निकाल कर कैसे भी इस केस को एनालिसिस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप यहां से जो भी आपने CDR इंपोर्ट की हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमने अलग अलग एक्सटेंशंस दे रखे हैं। आप चाहें तो PDF फाइल निकाल सकते हैं, आप चाहें तो एक्सेल में XLS निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक्सटेंशन XLSX भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल का भी प्रोविजन है। एक्सपोर्ट ऑल में भी मल्टी वेरिएंट है, आपको जो अच्छा लगे वो आप एक्सपोर्ट ऑल यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग का। बेसिकली जब हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं और यदि उस डेटा को हम प्रिंट करना चाहें तो उसका प्रिंटिंग प्रॉपरली A4 में या लीगल में या लेटर में सेट नहीं हो पाता है, तो हमने बाय डिफॉल्ट A4 पेज के अकॉर्डिंग इन सभी एनालिसिस फाइलों को सेट कर रखा है। आप यदि करेक्टेड फाइल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट वाले टैब में जाके करेक्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा, वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो जाएगी, जिसको इजीली आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मतलब वहां पर आपको कोई भी प्रिंटिंग सेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप मैक्स कॉल, मैक्स ड्यूरेशन, मैक्स लोकेशन, मैक्स IMEI, डेली IMEI ट्रैकिंग, डेली फर्स्ट एंड लास्ट कॉल, डेली फर्स्ट एंड लास्ट लोकेशन, इस तरीके से आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फाइल को एक्सपोर्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा CDR एनालिसिस वाला चैप्टर, इसे हम ये कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ CDR एनालिसिस वाया CBFS सॉफ्टवेयर समाप्त होता है। यहां पर यदि आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो या फिर कोई आपका सजेशन हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है उसको हम हमारा जो नेक्स्ट वर्जन आए तब तक रिजॉल्व कर लें या तब तक हम उसको एज ए मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर में ऐड कर दें। थैंक यू।